आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सुबह के 9 बज गए हैं और ईरान, अमेरिका, इज़राइल, लेबनान, सऊदी, हूती, इन तमाम मुल्कों में जो जंग चल रही है उसके अपडेट्स लेकर के हम आपसे मुखातिब हैं। देखिए, हमने आपको 2 दिन पहले बताया था किस तरीके से अमेरिका ने इकोनॉमिक डी डे यानी अर्थव्यवस्था को, ईरान की रोटी कपड़ा मकान को चोक करने का फैसला किया और कहा है कि ईरान से जो मुल्क धंधा करेगा, ईरान से तेल खरीदेगा या वहाँ कुछ सामान भेजेगा उसके बदले, या किसी भी तरीके से ईरान की मदद करने की कोशिश करेगा, अमेरिका उसे दुश्मन की तरह ट्रीट करेगा और उस पर टैरिफ्स लगाएगा। ये अमेरिका ने चेतावनी दे दी। जाहिर सी बात है कि देखिए, ताली बजाने वाले तो बहुत लोग हैं कि अमेरिका का ये हो गया, अच्छा वो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया ईरान से, लेकिन जब धंधे पर बात आई तो हैं अमेरिका के साथ ही। ऐसा कोई मुल्क नहीं खड़ा हो गया चीन के अलावा जो ये कह दे कि नहीं, आप बातचीत के ज़रिए इस पूरे मामले को सॉल्व करिए, आप अर्थव्यवस्था को क्यों चोक कर रहे हैं, सिविलियंस के लिए ज़िंदगी को क्यों ख़तरे में डाल रहे हैं। ऐसा कोई मुल्क नहीं है। तो और कुछ खाड़ी देशों से भी व्यापार होता है ईरान का। वैसे तो ईरान बहुत कम ट्रेड रिलेशंस हैं उनके अमेरिकी सैंक्शंस की वजह से, लेकिन फिर भी जो कर भी रहे हैं मुल्क, जिसमें कतर ने कुछ हेल्प की है, ओमान ने कुछ हेल्प की है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन अब ये कह दिया कि भाई जो हेल्प करेगा हम उसके खिलाफ काम करेंगे, उस पर टैरिफ लगाएंगे। अब ईरान ने इसके जवाब में चेतावनी जारी की है और ख़ासकर उन मुल्कों को चेतावनी जारी की है जो उसके पड़ोसी हैं, जो जीसीसी मुल्क हैं, वो मुल्क जिन्होंने अमेरिका को आके मिडल ईस्ट में बैठाया, अपने घर में सबसे अच्छा कमरा दिया, जिस कमरे से सारे षड्यंत्र रचे गए और उन्हीं कमरों से हमले हुए ईरान के ऊपर, उन्हीं बेसेस से हमले हुए ईरान के ऊपर। तो ईरान ने चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि जो भी जीसीसी मुल्क हैं वो ईरान के साथ इस इकोनॉमिक युद्ध में शामिल ना हो। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के ख़िलाफ़ वो इस इकोनॉमिक डी डे में शामिल हुए तो ईरान उन्हें दुश्मन मानेगा। और उन्होंने कहा है कि लेकिन अमेरिका आर्थिक युद्ध में सहयोग हुआ तो उनके हितों पर हमला करेंगे। आगे कहते हैं, ईरान ने कहा है कि फ़ारस की खाड़ी और हॉर्मुज़ से तेल निकलने नहीं देंगे। यानी अभी तक तो जो वो कह रहा है कि हमारे बताए हुए तय रास्ते से जाइए। अब ईरान ने कहा है कि अगर आप साथ देंगे अमेरिका के इस इकोनॉमिक बायकॉट के या इकोनॉमिक द डे पे जो ईरान पर लगाया है, जो मुल्क भी साथ देंगे, ईरान उसका तेल हॉर्मुज़ से नहीं जाने देगा। यानी जो इराक़, जो कतर, ओमान, सऊदी, यूएई इनका तेल जाता है विश्व भर में, उसे वो जाने नहीं देगा। उनके टैंकर्स को वो निशाना समझाया देगा। भले ही वो ईरान को टोल देके जा रहे हो, तब भी वो मारेगा, उनको पार नहीं होने देगा। ईरान ने कहा है कि वो फ़ारस की खाड़ी और हॉर्मुज़ से तेल नहीं निकालने देगा। तेल निर्यात के दूसरे रास्तों को भी निशाना बनाने की चेतावनी दी है उन्होंने, और कहा है कि अब अगर जो अमेरिका के साथ देगा, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, अमेरिका का साथ देने वाले तमाम मुल्क हैं जो उनके बेसिस को होस्ट कर रहे हैं, जिसमें बहरीन हो, कुवैत हो, कतर हो, ये सब वो मुल्क हैं जहाँ पर बेसिस हैं, ख़ासकर यूएई में, सऊदी में भी। अब इन मुल्कों को लग रहा है कि भाई अब तो ईरान मानेगा नहीं और अब तो मारेगा। अब अमेरिका की छत्रछाया से निकलने का वक्त आ गया, ऐसा ये सोचते हैं। पर क्या इनकी हैसियत है अमेरिका की छत्रछाया से निकलने की? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, हम आपको बताएंगे भी कि किस तरीके से इन मुल्कों पर ईरान ने हमले के बाद किस तरीके से उनकी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। हमने आपको 3 दिन पहले बताया था कि कैसे यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो रियल एस्टेट पे चल रहा था, दुबई, अबू धाबी, दुनिया आकर के वहाँ अपने पैसे लगा करके फ़्लैट ले रही थी कि देखिए समंदर दिख रहा है, बढ़िया ऊंची इमारत दिख रही है, बुर्ज खलीफा दिख रहा है। अब क्या हुआ है कि जो रियल एस्टेट प्राइसेस हैं, ख़ासकर दुबई में, वो 33% तक गिर गए हैं। 33% गिर गए हैं। यानी सोचिए कितना नुकसान इस वक्त दुबई को हो रहा है। अच्छा, अब क्या है कि ये तमाम मुल्क जो हैं वो ईरान के नज़दीक या उनको मैसेजेस भेज रहे हैं कि किसी तरीके से अब हमसे समझौता कर लीजिए।
आप हमसे समझौता कर लिए, बताइए क्या चाहते हैं, और कुछ पैसा भी देने को तैयार है। वैसे यूएई ने कुछ पैसा दिया भी था, प्रोटेक्शन मनी ईरान को। तो ईरान के जो सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन भी ईरान के संपर्क में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये देश ईरान से नई सुरक्षा व्यवस्था पर बात कर रहे हैं। ईरान ने इन देशों की ओर से लगातार संदेश मिल रहे हैं ईरान को। वजह यह है कि इन देशों को आशंका है कि अमेरिका अब उन्हें पूरी सुरक्षा नहीं दे पाएगा, यानी वो ईरान के लिए सिटिंग डक हैं। ईरान जब चाहेगा उनको उड़ाएगा। उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स काम नहीं कर रहे हैं, उनके पास सरफेस टू एयर मिसाइल कम हो गई हैं, वो ईरान की मिसाइलों से, उसके बैलिस्टिक मिसाइल से का सामना नहीं कर सकते हैं। तो उनको लग रहा है कि अब यूएस भी कमज़ोर हो गया है, यूएस के तमाम सैनिक निकल गए हैं, तो उनको लग रहा है कि अब यूएस उनकी रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकता। और यूएस एक्सपोज भी हो गया। यूएस के रहते मार मार के बहरीन और कुवैत में तो कुछ छोड़ा ही नहीं। ईरान जहाँ चाहेगा, जिस लोकेशन पे चाहेगा, बहरीन और कुवैत को तो उड़ा देगा। तो बहरीन जहाँ पर नेवी की 5th फ्लीट थी अमेरिका की, सोचिए कि उस बहरीन को अब कहना पड़ रहा है ईरान से कि भाई बातचीत कर लीजिए और हमें अपनी रक्षा करवानी है, तो आप पैसे लीजिए या कुछ भी करिए, आप हम पर हमला ना कीजिए। अब जो जानकारी है उसके मुताबिक जो अमेरिकी बेस हैं या अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी कमज़ोरियों को लेकर के चिंता बढ़ गई है। ईरानी स्पीकर गालिबाफ के मुताबिक पड़ोसी देश नई सुरक्षा और आर्थिक सहयोग चाहते हैं और वो ईरान को मैसेज दे रहे हैं कि आप हमसे डील करिए, इंडिविजुअल लेवल पर डील करिए, अमेरिका को रहने दीजिए, हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम आपके साथ बैठना चाहते हैं, सोल्यूशन चाहते हैं। और ईरान ने यह भी दावा किया है कि अमेरिकी नीतियों की वजह से जो उनके मुल्क हैं पड़ोसी, वो तब तकलीफ़ में आ गए हैं, उनकी सुरक्षा खतरे में आ गई है। इजराइल के समर्थन में अमेरिका की नीति से खाड़ी देशों को अपने अस्तित्व का खतरा अब महसूस होने लगा है। इससे ईरान खाड़ी देशों के बीच सुरक्षा समीकरण बनने के संकेत मिल रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई इन लोगों को बातचीत करके आपस में अमेरिका के बिना भी एक समझौता कर लेना चाहिए, पर वो कभी अमेरिका और मोसाद होने नहीं देंगे। आप समझिए कि इतने जो मुल्क हैं वो इतने क्यों परेशान हैं, वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर एक तगड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। 2026 में कतर की जीडीपी 8.6 घटने का अनुमान है। 8.6, सोचिए 8.6 गिरने का अनुमान है, बहुत मैसिव है। यही वजह है कतर वो मुल्क है जो चाहता है कि समझौता हो जाए और कतर मीडिएशन करा रहा है। और ये 6 खाड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बड़ी गिरावट जताई जा रही है। वहीं जो जितने प्रतिबंध ईरान पर लगे हुए हैं, सैंक्शंस लगे हुए हैं, नाकेबंदी लगी हुई है अमेरिका की, उसके बावजूद ईरान की जीडीपी में 5.4% का गिरावट का अनुमान है। यानी कतर की ज़्यादा जीडीपी गिर रही है, लेकिन ईरान की कम गिर रही है, लेकिन 5.4% भी गिरना बहुत सिग्निफिकेंट होता है। और कुवैत की भी अर्थव्यवस्था सिकुड़ गई है और सिकुड़ने की उम्मीद है। इसके अलावा कतर के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरपोर्ट रूट को भारी नुकसान हुआ है, तो उनको रीबिल्ड करा करके इंजीनियर से हेल्प लेकर के पूरी एक प्लानिंग के साथ ये काम करने होगा, ज़्यादा पैसा खर्च होगा। इसके अलावा कतर के ऊर्जा ढांचा और हमने बताया एक्सपोर्ट रूट को निशाना बनाया गया। युद्ध और हॉर्मुज़ से गैस शिपिंग में मुश्किल के कारण कतर को अपना एलएनजी प्रोडक्शन रोकना पड़ा था। रास लफान में हमला किया था, जो कि सबसे बड़ा गैस क्षेत्र है, और हिंदुस्तान को भी नेचुरल गैस जो है वो मिलती है। कतर से इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब कतर में इतना हमला हो गया तो कतर ने कह दिया भैया अब अगले तो 5 साल हमारा ये स्थिति में नहीं है। अच्छा, जो कतर है उसकी सबसे ज़्यादा कमाई होती है एलएनजी और एक्सपोर्ट की वजह से। अब समझिए कि कतर ने इतने बुरे हालात हो गए हैं कि एलएनजी से सबसे ज़्यादा पैसा कमाता था कुवैत। बुरे हालात ये हो गए हैं कि कतर ने सरकारी विभागों के बजट में 30% तक कटौती कर दिया। समझिए कि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है, जो मुल्क इर्द गिर्द रह रहे हैं, कुछ हिस्से में भी, इस हिस्से में भी हैं कि कुछ वो पार्ट हैं इस युद्ध का या अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, पर हैं तो वो उस जगह जहाँ पर क्रॉस फायरिंग में उनको गोली लग सकती है, तो वो एक्सपोज हो सकते हैं, तो उनको डर है। बहरहाल
और कतर ने सरकारी विभागों का आपने बताया कि वो 30% बजट काट दिया है और विदेशी सहायता में भी करीब 85% की कटौती की गई है। जहाँ जहाँ वो हेल्प कर रहे थे, जहाँ डोनेट कर रहे थे, वहाँ 85% की कटौती की गई। यानी अमेरिका के सहयोगी कतर जी की हालत बेहद ख़राब है। आर्थिक गिरावट ईरान से भी ज़्यादा बताई गई है। अगर कतर की -8.6% जीडीपी गिर रही है तो वहीं ईरान की 5.4% जीडीपी गिर रही है। यानी दोनों मुल्कों को अच्छा खासा नुकसान है और नुकसान है पूरे विश्व को, जहां पर उन पर मार पड़ रही है। अच्छा, इधर ट्रंप ने कनाडा से लड़ना शुरू कर दिया। कितने बैटल्स खोल रखे हैं उन ट्रंप ने कनाडा पर 50% टैरिफ लगाए तो कनाडा ने भी पलट के टैरिफ लगा दिए। कौन डर रहा है? तो अब जो ट्रंप साहब हैं उनको हर जगह से आंखें दिखाई जा रही हैं। उनकी हेजेमनी ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है ईरान, काफ़ी हद तक सफल भी हुआ है। लेकिन अमेरिका है, उसके पास माइट है। तो जो भी होगा द रेड माइक पर हम आपके लिए लेकर के आएंगे। आप लोग प्लीज़ देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए रेड माइक के बारे में। हमें सुपर थैंक्स कर सकते हैं, आप मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारे जर्नलिज्म को और हेल्प कर सकते हैं ताकि हम 28 फरवरी से बिना रुके, चाहे जिस भी स्थिति में है, ईरान का अपडेट सुबह 9 बजे ज़रूर लेकर के आते हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए। जय हिंद।